अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान मियां नवीद न्यूज़ लाइट प्रोग्राम के साथ हाजिर है। नाज़रीन, आज इस वक्त मैं मौजूद हूँ लाहौर के जिन्ना अस्पताल में और यहाँ पर बात करेंगे अवाम के साथ, मसाइल के ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले तो ये देख लें पीछे अकब में कि एक बड़ी लाइन है और सुबह 8 बजे से यहाँ पर मरीज़ आ जाते हैं और उनके लवाकिन भी साथ होते हैं कि उनका इलाज मुआवजा हो। और बड़ी देर से ये यहाँ पर खड़े हैं और इंतज़ार कर रहे हैं। पर्ची बनने में कितना टाइम लगता है ये आप देख सकते हैं कि अगर कोई पेशेंट सुबह 8 बजे आए और उसके बाद वो 12-1 बजे तक उसकी पर्ची ना बने तो चेकअप उसने क्या कराना है। तो ये सारा मामला है। अस्पतालों के दावे किए जाते हैं जी स्टेट ऑफ द आर्ट इलाज मुआवजा फराम किया जाता है, अस्पतालों में सहूलियात में इजाफा कर दिया गया, लेकिन एक्चुअल हकीकत ये है, असल हकीकत ये है कि यहाँ पर देख लें कि ये तकरीबन 2-3 घंटे से खड़े होंगे लोग, 2-3 घंटे से खड़े होंगे। पूछ लेते हैं कितनी देर हो गई जी, कितनी देर होगी? मैं तो अभी हूँ, लेकिन ये बहुत खुआरी कराता है। अच्छा, वैसे आपको कितनी देर? 9 बजे से 9 बजे से 9 बजे से 9 बजे से टाइम अभी तकरीबन कोई मेरे ख्याल 11 हो गए, 11:30 2.5 घंटे इनको हो गए जी। देखे आप कहाँ से आए माँ जी? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਿੰਡੇ ਸਟਾਫ ਤਾਂ ਆਏ ਤੇ ਇੰਨਾ ਚਿਰ ਹੋ ਗਿਆ ਰੁਲਦਾ ਖਲੋਤਾ ਆਪਦੇ ਕੋਲ ਨਾ ਜਾਂਦਾ, ਬੱਚੇ ਲੈ ਤੇ ਫਿਰਨੇ ਆ। 2 ਬੱਚੇ ਨੇ। ਕੀ ਹੋਇਆ ਕੀ ਹੈ? ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਚੋਟ ਲੱਗੀ ਸੀ, ਟਾਂਕੇ ਲਵਾ ਕੇ। ਅੱਛਾ, ਪਰਚੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ? ਉਹ ਬੱਚੇ ਕਿੱਥੋਂ ਪਰਚੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਪਈ। ਆ ਉੱਥੇ ਜਾਓ ਲੱਤਾਂ ਆਪਦੀਆਂ ਤਾਂ ਟੁਰੇ ਜਗ੍ਹਾ ਕਿੱਥੋਂ ਜਾਈਏ, ਕਿੱਥੇ ਜਾਈਏ? ਇਹ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਹੈ ਜੀ। ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ से आए माँ जी? कितने बजे ਵੇਖੋ ਕਾਰਡ ਮੇਰਾ ਕਿੰਨੀ ਏਜ ਦਾ ਹੈ ਤੇ ਖੜਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੇਖੋ ਰੁਲੇ ਫਿਰਨੇ ਆ ਸਵੇਰ ਦੇ ਆਏ ਹੋਏ। ਇਹ ਲਾਈਨ ਲੱਗੀ ਹੈ ਸਾਰੀ। ਇਸ ਲਾਈਨ ਵਾਲੇ ਆਂਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜਾਓ ਹੁਣ ਕਿੱਧਰ ਜਾਈਏ? ਕਿਹੜੀ ਲਾਈਨ? भाईजान ये निज़ाम नहीं ठीक हो सकता। आप लोग मीडिया वाले कितना कुछ दिखाते गाइड हैं, करें माँ जी को, कितना कुछ दिखाते हैं आप, बड़ा कुछ। इनकी हर चीजें आप ओपन करते हैं, लेकिन भाईजान असर नहीं होता। ना ये माफिया खत्म हो सकता है, ना ये काम खत्म होना है, ना कोई करवा सकता है। ठीक है, हमारे जो दायरे हैं ना, मैं खुद भी दायरे से रिलेटेड रिटायर हूँ। अभी मेरी 53 एज है। अभी मैंने इधर पर्ची में खड़ा हूँ, हार्ट पेशेंट भी हूँ। आपकी तो पेंशन भी कम कर दी गई है। देखे ना, छोड़े उसको पेंशन, वो तो कोई बात नहीं, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि देखें ये इंसानियत तो नहीं है ना। अभी लाइनों में लगे हैं, अभी अंदर जाएंगे ना जब डॉक्टर के पास, उधर भी दरवाजे के आगे भी खड़ा होना पड़ना है और इतनी लाइन लगी। मेरे भाई आप बड़ी मेहनत एफर्ट बहुत करते हैं मीडिया वाले, लेकिन ये असर रसूख कुछ भी नहीं निकलता। जितना आप एफर्ट करते हैं, जितने आप इन लोगों को ओपन करते हैं ना, इनके यहाँ से गुजर जाती है। ये काम करने वाले नहीं है। बिल्कुल जी, ये लाइन बड़ी है। क्या वजह? आगे थोड़ा सा मैं जाऊंगा। क्या एक बंदा बैठा हुआ है? क्या वजह क्या है? कोई भी नहीं बैठा, अभी बैठे हैं। अभी हम आए हैं तो अभी बैठे हैं? नहीं 15 मिनट पहले के सही काफी देर ये बैठे हैं, काम करें बराबर। एक ही है? हाँ, एक ही बैठे हैं। उधर मसला ज्यादा है, जहाँ पर्चियाँ बने ओपीडी की, और 2-3 लाइनें और पर्ची बनाने वाली एक औरत बैठी हुई है। 2 मतलब वो किधर है? उस जगह पे ना, वो जो जहाँ पर्चियाँ बनी ये सामने? जी बहुत रश है। हम उधर भी जाएंगे। इधर भी तो कम राशन नहीं है वैसे। इधर इतना नहीं, मसला नहीं है, इधर काउंटर पे लोग बैठे हैं। आपको वैसे सही बताएं कितनी देर हो अंकल जी? मुझे बेटा ये लाइन से आ रही है, लाइन से जा रहे हैं, कोई नहीं। टाइम कितना हुआ है आपको? मुझे ज्यादा से ज्यादा 5-6 मिनट हुए होने। पता क्या? अच्छा चलो, अच्छी बात जो चल रही है वो चल रही है, कोई फायदा नहीं। नहीं जो चल रही है वो चल रही है। हम ये नहीं कहेंगे, लेकिन वो भी इंसान है, सुबह से बैठे उन्हें भी चाय पानी चाहिए या नहीं, वो भी इंसान है, वो भी थक जाते हैं। जरूरी नहीं है। आपको क्या कह रहे हैं? झूठ बोलते हैं लोग, वो अच्छा नहीं लगता। ठीक है, यानी ज्यादा टाइम नहीं हुआ? नहीं ज्यादा। और जो 2-2-2.5 घंटे से खड़े हैं वो कौन कहता है? पीछे नहीं, कोई नहीं। मुझे बताइए कौन खड़ा हुआ? अच्छा, नहीं खड़े? नहीं खड़े। ठीक है, हम भी झूठ बोलते हैं। आगे चलते हैं जी, कुछ और बात करते हैं लोगों से। यहाँ पर माँ जी कौन है थोड़े नाल? की होया बाजी, की होया इन्हां नूं? कैंसर है भाई गले का। अच्छा, कैंसर? हाँ जी। और की पर्ची बनी है? बस बड़ी मुश्किल ना बनवाई है, बनवा के हुन वो करवाई है, रेडियोथेरेपी करवा के हो गई है? हो गई। सुबह से आए हैं 8 बजे से। कहाँ से आते हैं आप? ठोकर से। अब कब बुलाया उन्होंने? रोजाना ही सुबह। कीमो लगती है? नहीं, रेडियोथेरेपी और रेडिएशन और रेडिएशन शुआएं लगती है। हाँ जी। चलो अल्लाह ताला से तो तंदुरुस्ती दे। बहुत बुरा हाल है भाई इधर का। अल्लाह ताला से तो तंदुरुस्ती दे और निज़ाम बेहतर हो। हाँ जी, आगे मामला देखते हैं जनाब। यहाँ पर आउटडोर के पेशेंट कहते हैं वहाँ बहुत रश है। अस्सलाम वालेकुम।
भाई क्या हाल है, कैसे हैं? क्या हुआ भाई को? मैं तो बाइक से गिरा था गिर गए? जी। अच्छा चलो, अब क्या सूरत हाल है? वही अब चेक करवाना है डॉक्टर को। हो गया, पर्ची शर्ची बन गई? सब कुछ बन गया, बस अब मम्मा अंदर गई है डॉक्टर से पूछने के लिए कि मोटरसाइकिल से हुआ था? हाँ जी। अब बेहतर है? 4 महीने हो गया, 4 मंथ। चलो, अब ऑपरेशन हुआ है टांग का? यहाँ का ये देखिए, ये तारे डाली जी 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 जी। ये बेहतर हुआ है सारा? हाँ जी, चलो जबरदस्त, आगे चलते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम भैया, क्या हाल है, कैसे हैं? क्या हो गया भाई को? बस ये थोड़ा सा एक्सीडेंट हुआ था, हड्डी फ्रैक्चर हो गई थी। अच्छा अच्छा, हो गया ट्रीटमेंट? हाँ हो गया। चलो जबरदस्त। हाँ जी, क्या हुआ? बुरे हालात है सारी इधर, ये कोई पूछने वाला है, कोई भेड़ बकरी जैसा हमारा हाल हो रहा है ये यहाँ पे। मरीज है आपका? का मरीज है मेरा। हाँ जी। कहाँ से आया? ये हम लेके बुरे वाला वेहाड़ी से। अच्छा, वो लोग तो ये कह रहे हैं कि बड़ा अच्छा है यहाँ पे। सर कोई सर पूछने वाला नहीं है सर कि यहाँ जो हालात हो रहे हैं, पहले थोड़ा सा पर्ची छाँव में बनाओ, पहले ये करो। अच्छा, बुरे वाले से मरीज को हुआ क्या? सर ये रेडिएशन के लिए है। अच्छा अच्छा अच्छा, कैंसर? कैंसर है सर। तो अभी पर्ची नहीं बनी है क्या? पर्ची तो बन गई है सर, आके लाइनों में लगो, ये काफी देर टाइम लग जाता है, कोई हाल ही कोई नहीं यहाँ पे। अब रश से ज्यादा लाइन में तो लगना है सर जी, इतना रश सर, इतना तो नहीं, ये कोई इसका हल भी तो होना चाहिए कि सर, हल भी तो होते हैं ना सर, इसका कोई हल भी तो निकाले ना। ये ऐसे तो नहीं कि आपने तो देख लिया खुद यहाँ पे जो हाल हो रहा है। रश तो बहुत ज्यादा है, वो सर यही है ना, इसको रश क्यों तो सर किस तरह की ये, इसका हल भी तो निकाले ना सर। बिल्कुल, आप ये गवर्नमेंट इस मामले को देखे, रश कम करे, ज्यादा अस्पताल बनाए। आप देखिए, आप बुरे वाला से आए हैं। हाँ जी। आपको बुरे वाला में अगर कोई इलाज मुआवजा मिल जाए तो लाहौर में ना आना पड़े इधर। ये तो एक बड़ा पुराना मसला है और हुकूमत को ये सोचना चाहिए। बिल्कुल, ये देखोगे ना, ये सर ये लेके कैसे धक्के खा रहे हैं, गर्मी का मौसम है सर, यहाँ कोई पूछने वाला कोई नहीं है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। ये सर मरीज है ये। अच्छा, ये आपका मरीज है? मैंने अभी बात की है, काफी वो कह रहे हैं कि परेशानी हुई है। परेशानी बहुत ज्यादा परेशानी है सर, यहाँ रोज ही आना पड़ता है। हाँ जी। रोज बुरे वाला से आते हैं? नहीं सर, इधर ही बैठे हुए हैं इधर। अच्छा 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 अच्छा। चलो जी, अल्लाह ताला माँ जी को सेहत तंदुरुस्ती दे, मेहरबानी सर, अल्लाह और अल्लाह ये अस्पतालों सर इसका मसला हल करा दें सर। ये वाला जो है ना, यहाँ पे जो लाइनें है ना सर, ये उसका हर काउंटर अलग बन जाए तो चलो ये बेहतर हो जाए इंशाल्लाह। ये प्रोग्राम हम कर रहे हैं, अल्लाह काम देख रहे हैं, कुछ ना कुछ बेहतर होगा, बेहतर होना चाहिए सर जी इंशाल्लाह। आगे चलते हैं जी, इधर चलते हैं। इधर कुछ सुना है कि बड़ा रश है आउटडोर वार्ड के, जहाँ पर मरीज हैं और मामला यहाँ पर बड़े ख़राब हैं। पंखे लगाए हुए हैं, वैसे हाल तो बनाया हुआ है बड़ा अच्छा। और ये OPD रजिस्ट्रेशन काउंटर है। थोड़ा सा रश दिखाएं जी, कह रहे हैं जी अभी कम रश है। कब से आए हैं भाई? आधा घंटा हो गया। आधा घंटा। आगे चलते हैं। कितनी देर होगी वैसे भैया आपको? 1.5 घंटा हो गया। 1.5 घंटा? हाँ, ये बड़ी लंबी लाइन थी? बड़ी लंबी लाइन सी, पहली लाइन पुलिस सी, फिर दूसरी लाइन तक कर दिता। तरतीब कोई नहीं जी। आप देख लो, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ लाइन च रश देख लो, रश देख लो कितना। अच्छा, ये पर्ची बनती है, पर्ची कादी बनती है इत्थे? ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਊਟਡੋਰ ਚੈੱਕਅਪ ਦੀ ਪਰਚੀ ਬੰਦੀ ਪਾਣੀ पहला ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਰਸ਼ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲੋ। वैसे ही खड़े हुए थे इस लाइन में, सबसे लंबी लाइन यही है, ठीक है। बाद में उन्होंने कहा कि सेम पर्ची बन रही है सब में, आप दूसरी लाइनों में ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਰਸ਼ ਲੈਣਾ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲੋ। ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਕਾਊਂਟਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਆਵਾਮ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਤਿੰਨ ਲਾਈਨਾਂ ਲੱਗੀਆਂ, ਦੇਖੋ ਨੇ ਇਹ ਦੋਵਾਂ ਲਾਈਨਾਂ ਦੀਆਂ ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਹੈਂਡ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਚੈੱਕ ਕਰ ਲੋ। अच्छा, एक बात सामने ये जरूर आई है जी कि ये महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर को करना चाहिए कि लाइनें बढ़ा दें, बंदे ज्यादा रखें। आप एक 2 काउंटर और एक स्टाफ बैठा हुआ है, अगर थोड़ा सा कोशिश करें कैमरामैन आगे दिखाने की, थोड़ा सा सिर्फ यहाँ से ये एक खाली पड़ी हुई है सीट, यानी कि स्टाफ कम है यहाँ पर। ये एक बड़ा मसला है कि ये कम से कम हल करें, क्योंकि पहले ये सिस्टम नहीं था। अब ये सिस्टम बनाया गया कि जब आपने अस्पताल में आना तो सबसे पहले आपको रजिस्टर्ड करना है, पहली पर्ची यहाँ से बननी है, फिर आगे सिलसिला चलना है। अच्छी चीज़ है, लेकिन यहाँ पर रश बहुत ज़्यादा है और लोग जो है वो देख ले कितनी लाइनें हैं। और ठीक है, यहाँ पर हाल बनाया गया है, पंखे भी लगे हैं, लेकिन फिर भी शदीद गर्मी है और बैठने की जगह भी ठीक है, वो भी दिखा दें, बनी हुई है, अच्छी बात है। जो अच्छी चीज़ है वो हम तारीफ़ करेंगे, लेकिन ये जो मामला है ये अभी हम थोड़ा सा लेट आए हैं, यानी कि अगर यहाँ पर सुबह 8 बजे आ जाएं तो ये आगे तक ये पूरी लाइनें, अगर थोड़ा सा व्यू दिखा दे कैमरामैन
ये सारा थोड़ा सा व्यू दिखा दे कि अभी भी जो है वो ये तकरीबन 2-2.5 घंटे से पहले हमने आपको जो है वो आउटडोर के जो सेकंड टाइम या थर्ड टाइम लोग आते हैं मरीज, वो आपको मैंने दिखाया। अब मैंने ये आपको दिखा रहा हूँ कि ये यहाँ पर उन्होंने लिखा जी बुजुर्ग मजदूर शहरी लिखा हुआ है, लेकिन अमल दरामद उसके ऊपर कोई नहीं है। वो एक मुलाजमीन का बनाया हुआ है, इनके जो मुलाजमीन है वो उसके ऊपर कोई अमल दरामद नहीं। ये मर्द लिखा हुआ, ये खवातीन के लिए है। आप इधर आप देख लेते हैं, ये देखें, ये तकरीबन जो है वो यहाँ पर हम अगर आपको दिखाएं 1 2 3 स्टाफ जो है वो शॉर्ट है बहुत ज़्यादा। अब यहाँ पर तीन लाइनें हैं और जो है वो 3 लोग बैठे हुए हैं। बहरहाल सूरत हाल जो है वो ख़राब नज़र आ रही है, मामलात इंतज़ामी मामला। जी सर, एक चीज़ का बड़ा इशू है जी जी कि मेरी बीवी का आईडी कार्ड मेरे नाम पे बना हुआ है, वो मजदूर का वो लिखा हुआ है। मैं अभी आपका कराता हूँ, मैं इनसे बात कर लूँ। मैं 1 मिनट जी, इनके बहुत जी मजदूर के लिए वो लिखा हुआ है। नहीं बाबूजी देंदे, मैं सवेर दा देखो ना, मैं सवेर दा पता नहीं किवें खलो। अच्छा, ये एक बड़ा मामला जी, बुजुर्ग और मजदूर फराद लिखा जरूर हुआ है, लेकिन ये कह रहे हैं अमल दरामद नहीं हो रहा। लाइन नहीं है, लाइन नहीं है, नहीं बुजुर्ग और मजदूर फराद वाली लाइन जी लिखी है तो नहीं जी उधर नहीं देंदे। मैं उधर गया, उन्हें आखा उधर जा, उधर गया, उन्हें आखा उस लाइन से जा। मैं सवेर दा 6 बजे तक करवाया। बात ये है कि मेरी बीवी का करा लें मेरी बीवी का आईडी कार्ड मेरे आईडी कार्ड से बना हुआ है, ठीक है। तो अब उसका लाना भूल गए हैं। 1 घंटा लाइन में लग के जलालत ये मिली है कि जी बीवी का लेके आए तो पर्ची बनेगी, कहाँ से वरना नहीं बनेगी। हम इकबाल टाउन से आए। अच्छा जी, बड़ा इम्पोर्टेंट मसला, देखिए है तो वो मेरे नाम पे है ना, मसला बहुत अहम मसला। मेरा आईडी कार्ड का नंबर ले, मेरे पूरा आ जाएगा। पेशेंट आपकी अहलिया है ना? अहलिया है, वो अंदर देखें, वो तड़प रही है। और कार्ड आपका है? कार्ड मेरा है। नहीं बना रहे आप? नहीं, वो कह रहे हैं वो मंगवाएंगे तो बनेगा, वैसे नहीं बनेगी पर्ची। क्या तरीका है ये? जलील करने वाली बात है। हमारे पैसों से, हमारे टैक्स से ये सारा कुछ चलता है, तो हमें ही जलील किया जा रहा है। लानत है हमारे पे भी और लानत है हमारे हुक्मरानों पे भी। अफसोस की बात है, यकीन मेरी बीवी जाके देखें वो अंदर किस तरह तकलीफ से तड़प रही है। जो बंदा बेचारा जिसका मरीज है उसी के ऊपर जो है वो बीतती है। एक आईडी कार्ड है इनके पास, बेचारे जो है वो इनके ये कुछ गलत नहीं है। आईडी कार्ड मेरा मेरी बीवी का मेरे नाम से बना हुआ है, तो मेरे आईडी कार्ड का नंबर आप मारें, मेरा सारा डाटा आ जाएगा। तो फिर मेरी बीवी का नहीं जी, उनका मंगवाएं। अब उनका पहले एक बच्चा भेजो, इतनी देर में मरीज मर जाए, उनका आईडी कार्ड जरूरी है। आपके नाम से पर्ची बन सकती है? बन सकती है, मेरी बीवी है। उन्होंने प्रॉपर्टी नहीं आपके नाम लगानी, मरीज चेक करना। बिल्कुल। और अब वो मैंने घर मैसेज किया। अगर उनके पास कोई कंप्यूटर का मसला तो मैनुअल बना दें, मैनुअल बना देना कि बंदा एक पेशेंट आया। सर जी, मैं कह रहा हूँ मेरी बात को फॉलो करें। ये मेरा आईडी कार्ड नंबर है, मेरी बीवी मेरी जोजियत में है, उसका आईडी कार्ड मेरे आईडी कार्ड से बना। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तो मेरा आईडी कार्ड करेंगे तो पता चल जाएगा मेरे बच्चे कितने हैं, मेरा आईडी कार्ड मेरी बीवी है, सारा मामला तो उनके बच्चों का बेफार्म सब कुछ आ जाएगा ना। नादरा इस चीज़ को तो करती है ना। तो मैं कह रहा हूँ मेरी बीवी है तो मेरी पर्ची तो बनवा दें, मरीज तो चेक कर ले। आईडी कार्ड है आपके पास जी, पर्ची बन सकती है? बन सकती है, लेकिन वो कह रहे हैं बीवी का मंगवाएं। तो फिर ये तो एक बहुत बड़ा मसला है जी, अब इसको हल करना चाहिए। ये सिर्फ इनके साथ नहीं हुआ, और बहुत सारे मरीज हैं और भी लाइनों में जो कि उनके खामंद है और वो अपनी उनके अहलिया का अगर चेकअप कराना है तो उनका कार्ड है तो पेशेंट की पर्ची बननी चाहिए। अब ये बेचारे खुआर हो रहे हैं, क्यों इनकी पर्ची नहीं बनाई जा रही, समझ से बाला तार है। वैसे यहाँ पर उन्होंने लिखा जी कि अपना शनाख्ती कार्ड लेकर आए। शनाख्ती कार्ड उनके पास है, उनका अपना है, और उनकी अपनी वाइफ को उन्होंने चेकअप करवाना है, तो फिर क्यों ये लेट किया जा रहा है? जब तक हम यहाँ पर खड़े हैं ये लाइनें जल्दी जल्दी ख़त्म हो जाएंगी, क्योंकि आप देख लिया कैमरा उन्होंने स्पीड तेज़ कर दी है, और जो है वो इनका पर्चियाँ बननी शुरू हो जाएंगी, जल्दी जल्दी बननी शुरू हो जाएंगी। लेकिन ये कोई सिस्टम नहीं है। सिस्टम तो तब बेहतर हो सकता है कि जब यहाँ पर प्रॉपर लाइन। अब मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर एक शहरी ने जो है वो अभी हमें कंप्लेन किया जी कि बुजुर्ग और मजदूर शहरी तो लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पर अमल दरामद ही नहीं किया जाता। इसके ऊपर फ़ायदा क्या लिखने का? ये देख लें, नहीं वो आके नौजवान लगे हुए हैं सारे, वो बुजुर्ग पीछे खड़े हैं, ये देखें,
ये 2 पीछे खड़े हैं और 3 वो आगे हैं, और वो नौजवान आगे खड़े हुए हैं। बहरहाल जो है वो ये कोई सिस्टम नहीं दे रहे, नो सिस्टम जनाब। हम तो दूसरा एक हॉस्पिटल में एक और इश्यूज है। मैं अक्सर हॉस्पिटल में आता हूँ इलाज के लिए, मेरी वाइफ को कैंसर है। यहाँ पे ना ये जो स्टाफ होता है, जो भी होता है, ये चाय पानी की डिमांड करता है। क्या गवर्नमेंट इनको चाय पानी नहीं दे सकती हॉस्पिटल की तरफ ये से? गंगाराम में एक पकड़ा भी गया चाय पानी मांगते हुए। सर ये आप म्यू हॉस्पिटल में चले जाओ, किसी भी हॉस्पिटल इसी में चले जाओ, आप प्राइवेट तौर पे साइड पे होंगे ना, तो आपको स्टाफ बोलेगा, सिक्योरिटी गार्ड बोलेगा, झाड़ू पोछे वाले बोलेगा मुझे चाय पानी दे दो, मैं भी करवा दूँ। क्या हुकूमत चाय पानी का बंदोबस्त नहीं कर सकती? जहाँ पे इतना तनख्वाहें मिलती हैं इनको, जो यहाँ पे सारा शेड्यूल चला रही है गवर्नमेंट, हर तनख्वाहें दे रही है, हर चीज़ प्रोवाइड कर रही है, तो क्या इनकी चाय पानी प्रोवाइड नहीं कर सकती? बस हुकूमत से यही अपील है, गैर कानूनी काम है, हुकूमत से यही अपील है मांग रहे हैं कि इनसे ना चाय, इन मुलाजमिन के लिए, स्टाफ के लिए चाय पानी का बंदोबस्त करें, बस मेहरबानी करें, ताकि हम लोग जो मुसीबत के मारे यहाँ आते हैं ना, हमें और परेशानी का सामना ना हो। ये भी बहुत अहम बात की इन्होंने। अब इसका हल क्या है? यहाँ पर अगर लिख दें कि जनाब, यहाँ पर अगर लिख दें कि चाय पानी मांगने वाला जो बंदा है उसकी कंप्लेन करें और यहाँ पर नंबर लिखे एक, तो वो पकड़ा जाएगा। लिखा ही नहीं किसी ने जनाब, इंतजामिया ने यहाँ पर मोबाइल नंबर लिखे, जो पैसे मांग रहा है जनाब उसका यहाँ पर एक नंबर दिया जाए और ये सारे बताएंगे लोग, जो पब्लिक यहाँ पर आई है वो सारे बताएंगे। और ये जो बात अभी इन्होंने यहाँ पर की है, ये सिर्फ एक अस्पताल का मसला नहीं है। वार्ड बॉय पैसे मांगते हैं अंदर जाने के, सिक्योरिटी गार्ड पैसे मांगते हैं, और यहाँ पर मैं एक बात बता दूं कि यहाँ तक भी होता है कि जनाब टेस्ट करवाने के भी पैसे मांगे जाते हैं। ये कई दफ़ा हमने पकड़ा। गंगाराम की कल की खबर है, वहाँ पर जो है वो चाय पानी 10 रुपये दे दी। अब 10 रुपये उसने फेंक दी, उसने कहा 10 रुपये का क्या आता है? ये फुटेज है इसकी, ये कल खबर है वहाँ पे गंगाराम अस्पताल की। अब देखिए आहिस्ता आहिस्ता ये काम स्पीडी हो चुका है, और यहाँ पर जो है वो कोशिश की जा रही है कि जल्दी जल्दी जो है वो इनको पर्ची दें। अभी 12 बजने वाले हैं जी, 12 बजने वाले हैं अभी। और मैं यहाँ पर बता दूं कि 1:30 बजे वैसे ही आउटडोर का टाइम ख़त्म हो जाना है। अगर इनको पर्ची ना मिली, ये सारे वापस चले जाएंगे घरों को, ये जितने भी लोग हैं, अगर इनको पर्ची ना मिली। और अब देखें ये सारे लोग जो हैं वो, जब अगर इनको पर्ची नहीं मिलती, ये दूर दराज इलाकों से आए हैं, बल्कि शहरों से आए हैं, तो इनको अगर पर्ची नहीं मिलेगी तो मुझे ये बताएं कि ये चेकअप कहाँ से करवाएंगे? हाँ जी, ये पैसे लेने की वारदात एक और सामने आ गई है जनाब। अल्ट्रासाउंड के भी पैसे हैं, सीडी स्कैन के भी पैसे हैं, किसी किस्म का कोई टेस्ट अच्छा, है उसके भी पैसे हैं मेरे पास। जी ये सरकारी फीस है वो। अच्छा, तीसरे फ्लोर पे हमारा पेशेंट दाखिल है, कैंसर का उसको मसला है, तो यहाँ से उन्होंने अनमोल भेजा है। अनमोल वाले हमें टाइम दे देते हैं, ₹1,00,000 की दवाई उन्होंने लिख के दी है हमें, 5 दिन की दवाई ₹1,00,000 की। सीएम पंजाब ये पैसे कहाँ जमा करवाए? ये क्या है? ये जी हमने दवाई बाहर से, कोई दवाई अंदर से हॉस्पिटल से हमें नहीं मिली। मेरे पास हर चीज का। जी सर, मेरा मरीज यहाँ पे 1 महीना, मैं आ रहा हूँ, 3रा महीना हो गया यहाँ पे। मरीज है जी, कैंसर का मरीज है। यहाँ पे आते हैं, वो दवाइयाँ जो भी होती हैं बाहर से, अल्ट्रासाउंड की फीस, किसी किस्म का कोई भी टेस्ट है वो बाहर से है। पैसे लग गए? अब तक हमारा 4 से 5 लाख रुपए लग चुका है। ये मेरे पास हर चीज की दवाइयों की। मरीज का नाम बताएं। मरीज का नाम? मकबूल है। कहाँ से आए हैं? जी हम आए हैं हीरा सिंह से। ठीक है, और जिना अस्पताल में मरीज दाखिल है? अभी उन्होंने उनको कहा था कि आपने जो है ना अनमोल जाना है। अच्छा, अनमोल वाले भी टाइम पे टाइम उसका। अस्पताल में आपके कितने पैसे लगे हैं मेरे बताएं आप? तकरीबन 1.5 से 2 लाख रुपए लगा है अस्पताल के अंदर। बाहर से दवाइयां जो उन्होंने वो ये ऊपर से वो करके उसकी भी उन्होंने फीस बाहर से मंगवाई दवाइयां, सारी दवाइयां सर। यहाँ से एक भी मेडिसिन हमें मिली हो उसकी, हमारे पास हर चीज की पर्ची है। जो बाहर से लाते रहे, जो अल्ट्रासाउंड है, हर चीज की पर्ची है सर। अच्छा। ये हमारे पास, अगर आप दिखाना चाहें तो उनको दिखा भी सकते हैं। जो जो टेस्ट है कैमरे के आगे कर दें जी। जो ये जिस हॉस्पिटल में हम गए हैं। नहीं, यहाँ पे कितने पैसे लगे जिना में? यहाँ में तकरीबन
2.5 से 3 लाख रुपए लग चुका है। 2.5 से 3 लाख रुपए लग गया आपका। लेकिन हालांकि मरियम नवाज साहिबा ने कहा था कि कैंसर के मरीज के लिए किसी किस्म के कोई पैसे नहीं लगेंगे। अच्छा जी, ये एक बात वाकई यहाँ अब पे हम गाड़ी में आते हैं, मरीज जाहिर बात है जब सीरियस हालत में है उसको हम मोटरसाइकिल पे या बाइक पे या रिक्शे पे तो नहीं ला सकते। ये गाड़ी तीसरा में आने मरीज है जाने कैंसर का। 10 से 15 हजार रुपए हमारा लगता है। हम अगर उसको लेके हमें आते हैं, हमें 2 घंटे 3 घंटे बिठाते हैं, चलें जी आप ये बाहर से मेडिसिन लेके तो चले जाएं। अब अनमोल वालों ने वहाँ पे आईडी कार्ड का उसका कोई इशू था, उन्होंने कहा जी ये आप नया इसका आईडी कार्ड बनवाएं, और उसका अभी तक उसको शुआएं नहीं लगी हैं। उन्होंने वो जो दिमाग का टेस्ट किया है, शुआएं अभी तक अनमोल वालों ने नहीं लगाई हैं। पहले टाइम दिया था पिछले महीने की पहली का, वो गुजर गया। अब इस महीने की पहली का दिया था, वो भी गुजर गया है। अब उन्होंने आईडी कार्ड का इशू बना दिया है। आईडी कार्ड हमारे पास ओरिजिनल उसका गुम हो गया है, फोटो कापी हमारे पास है, हमने उनको दी है, लेकिन उन्होंने कहा जी आप नया बनवा के लाएं। सिर्फ हमें वो लेट पे लेट करते जा रहे हैं, मरीज को की हालत ज़्यादा ख़राब होती है, फिर हम जाते हैं बाहर से दवाई लेते हैं। इतनी महंगी दवाइयाँ हैं कि हम खरीद नहीं सकते, गरीब आदमी कहाँ से खरीदेगा। नाज़रीन, कैंसर का लाहौर के जिनाह अस्पताल में ये तीसरा मरीज है जिसने शिकायत की है, और मैं ये बात नहीं करूँगा, ये खुद कर रहे हैं कि बाहर से कितनी अद्वियात खरीदी गई हैं। ठीक है, अब ये मोबाइल के ऊपर सारा डाटा इनके पास है। बहरहाल ये मामला ये है कि कैंसर के मरीज की अगर बात करें तो कैंसर का लफ्ज लगने की वजह से जनाब, फिर सर कुछ जो दवाइयाँ लिख के देते हैं वो यहीं के मेडिसिन से कल स्टोर से मिलती हैं, बाहर वाले मेडिकल स्टोर से मिलती भी नहीं है। यहीं से मुराद ये जो बाहर मेडिकल स्टोर है या इधर है, कुछ दवाइयाँ वहाँ से मिलती हैं, कुछ नहीं मिलती हैं हमें। फिर वहाँ से अगर हमारे पास पैसे नहीं होते, हम यहाँ से गाँव चले जाते हैं लेके मरीज को, फिर हमें वहाँ से बंदा भेज के यहाँ से दवाइयाँ मंगवा के तो उसको खिलानी पड़ती हैं। बिल्कुल जी, ये बहुत अहम मसला है, इसके ऊपर आला काम को नोटिस लेना चाहिए। बिल्कुल जी, हम यहाँ पर पहुँच चुके हैं इस वक्त व्हील चेयर काउंटर के ऊपर, और यहाँ पर हम देखते हैं कि व्हील चेयर्स हैं या नहीं हैं, क्या सूरत हाल है यहाँ पर। अभी तक तो एक टूटा फूटा सा स्ट्रेचर यहाँ पर पड़ा हुआ है, टूटा फूटा सा। इसकी अगर आप हालत देखेंगे तो ऐसा लगता है कि ये 1972 का बना हुआ है, और इसकी हालत देख लें जनाब, ये कोई मरीज़ इस्तेमाल ही नहीं कर सकता। बाकी ये है कि अंदर खाली पड़ा हुआ है सारा। ये दिखा दें, अंदर एक व्हील चेयर जो है वो, ये देखें, एक व्हील चेयर बेचारी जो है वो लटकी पड़ी है यहाँ पर, इसका टायर टूटा हुआ है। ये देखें जनाब, ये टायर टूटा हुआ है इसका, ये ठीक हो सकती है, कौन कराए, सरकारी खाता है। और ये स्ट्रेचर भी जो है वो पता नहीं यूज़ के इस्तेमाल में है कि नहीं। और यहाँ पर बगैर ज़्यादा अंदर आना मना है, क्योंकि इनको बड़े लोग हैं, बाबू लोग हैं, एसी लगा हुआ है अंदर, एंजॉय कर रहे हैं जी, अच्छी बात है, एंजॉय करें। बहरहाल जो है वो सूरत हाल ये है यहाँ पर के जो है वो, अभी कोई मरीज़ आएगा तो हम देखते हैं कि तरीक़ेकार क्या है, व्हील चेयर को कैसे लेना, कैसे देना जनाब। हाँ जी, आप क्या लेने आए हैं? आईडी कार्ड दे के मिल जाती है। व्हील चेयर मिल गई आपको? हाँ जी जी, आईडी कार्ड पे मिल गई आपको, ठीक है, इनको मिल गई है जी। आगे कोई आता है अभी साहब मरीज़ के अटेंडेंट, तो हम इंतज़ार करेंगे। ये सारी सूरत हाल है जी। जिनाह अस्पताल में कई दफ़ा मैंने प्रोग्राम किए हैं। बहरहाल जो है वो हालात यहाँ से वो देखें, वो डॉक्टर के हालात, डॉक्टर अंदर तो जाने की इजाज़त नहीं है, लेकिन हम यहाँ से दिखा देते हैं। आ जाएं जी, ये देखें अंदर चेकअप हो रहा है, यहाँ से देखें रश कितना है। ये सारे वो डॉक्टर्स के कमरे हैं, ये उधर से भी देख सकते हैं कि इतना रश है, और इतने ही मरीज़, डबल ट्रिपल मरीज़ बाहर खड़े हैं। तो ये सारी सूरत हाल है, डॉक्टर्स कम हैं, मरीज़ ज़्यादा हैं, रश है। सुबह 8 बजे अगर आप आते हैं तो आपको पर्ची शायद ही जो है वो 12-1 बजे तक मिल जाए। अगर 1 बजे आपको पर्ची मिल ही जाती है तो उसके बाद जनाब चेकअप किससे कराना है? 1:30 बजे तक तो टाइम है डॉक्टर का। तो ये सारी सूरत हाल, हमने आपको आउटडोर काउंटर भी दिखा दिया, ये काउंटर भी दिखा दिया, और ये रिपोर्ट कलेक्शन काउंटर है, यहाँ पे भी ये ख़त्म कर दिया इन्होंने। 50% जो है वो पहले मुफ्त इलाज था, मुफ्त टेस्ट थे, वो भी ख़त्म हो गया। अब 50% आपने पैसे देने हैं, पहले टोटल फ्री था, अब 50%, 50% आप पैसे देंगे, तो उसके बाद आपको जो है वो आपके टेस्ट होंगे इस अस्पताल से। बहरहाल नाज़रीन, ये सूरत हाल है। बहरहाल हम तो हमेशा आवाज़ बनते रहते हैं, और जो है वो एक स्ट्रेचर और मिल गया है। अब देखें कि ये जो स्ट्रेचर मिला है मरीज़ के लिए जी। अच्छा, अब देखें, मुझे सीधी सी बात है, क्या
ईमानदारी की बात है कि क्या ये यूज़ के काबिल है, इसकी सफाई क्यों नहीं हो सकती? कौन करेगा? ये गंदा स्ट्रेचर है, जरासीम लेके जाने मरीज़ को लटा दें इसके ऊपर और जरासीम उसको और लग जाएंगे। वो ठीक होने आया है और ठीक उसने क्या होना है, खाक होना है वो बेचारा जो है वो। और यही सूरत हाल आपको दिखा दी है। अब इसके अलावा कोई स्ट्रेचर यहाँ पर नहीं है। अगर किसी और मरीज़ को फौरी स्ट्रेचर चाहिए तो नहीं मिलेगा उसे। ये हालात है। और कहते हैं कि जनाब हमने स्टेट ऑफ द आर्ट कर दिए सारा सिस्टम। वापस करें। ये कोई नई व्हील चेयर है, मुझे लगता है कि डोनेशन में आई है। पीछे लिखा हुआ है डोनेशन में है ये। हाँ जी, वो डोनेशन में है। देखें डोनेशन में आई हुई है और ये भी डोनेशन में है। इधर दिखाएं, ये भी डोनेशन में है। आप भी मरीज के साथ हैं? अब इकट्ठी होनी शुरू हो चुकी है। ठीक है, आ जाएंगी। तो टेस्ट रिपोर्ट लेने आए हैं? हाँ जी। अच्छा, फ्री है या कितने पैसे लिए थे? ये 700 रुपये है। 700 रुपये। हाँ जी। भाईजान फ्री है या पेड है? नहीं है तो ये फ्री, लेकिन ये दे नहीं रहे रिपोर्ट। क्यों? मैंने ऑनलाइन पे की थी, मैं कंज्यूमर नंबर दे रहा हूँ, लेकिन वो कह रहे हैं जी नहीं। लेकिन वैसे इन्होंने डिजिटल कर दिया निज़ाम, लेकिन इनको पता नहीं। किस चीज़ का है? ब्लड टेस्ट है बच्चे का। अच्छा, वैसे पेड है? वैसे पेड है, ये देखें पे किया। फ्री पहले था ना? फ्री था, खत्म हो गया? नहीं, ये पे किया। अच्छा, फ्री खत्म हो चुका जी। 2 मरीजों से हमने बात की है। आपने भी पैसे दिए हैं? नहीं, अभी तक तो नहीं दिए, पता नहीं अभी कराना है। हाँ। पैसे तो मुझे देने पड़ेंगे लगता है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है भाईजान, कैसे हो भाई? कैसे हो? पेशेंट के साथ आए हैं जी? क्या सूरत हाल है? हो गया? नहीं, अभी तो लाइन में लगे हुए। कब से आए हैं? सुबह 9 बजे से आए हैं। 9 बजे से? कौन सी लाइन है? लाइनें तो खत्म हो गई हैं। नहीं, आगे लगे हुए, वो 3रा नंबर पे। इसमें सुबह 9 बजे से? कुछ लोग कह रहे हैं कि बारी तो 5 मिनट में बारी आ गई है। वाई तो बारी टाइम से ही है। डॉक्टर से CBC का टेस्ट करवाया, वो रिपोर्ट लेने हैं। अच्छा, अभी टेस्ट के लिए। ठीक हो गया जी। नाज़रीन, हम दोबारा आपको इधर लेके आते हैं। ये देखें, एक जो है वो पेशेंट पर्ची लेने आई हैं, वो नीचे बैठ गई हैं। ये देखें, यहाँ पर देखें, वो नीचे बैठी हुई हैं। शायद उनकी तबीयत ना ख़राब हो गई हो। बैठ गई हैं, वो नीचे बैठी हुई हैं। सुबह तकरीबन हम आए हैं 9 बजे के। इस लाइन में कब लगे हैं? अभी लगा हूँ, तो ये फीस ECG की जमा करवाने के लिए आया हूँ। अच्छा, ECG करानी है? हाँ जी। कितनी मिसेस को फीस है? 60 रुपये। 60 रुपये जी। अभी तो ब्लड टेस्ट लेना, उसकी भी फीस लगेगी। आपको चेकअप कराना? नहीं, मिसेस को करवाने के लिए आया हूँ, तो बड़ी परेशानी हो रही है। कभी लैंड में जाना होता, कभी उधर जाना। फीस जमा कराने में कितना टाइम लगा? जमा करवाने में अभी आधा घंटा लग जाएगा। आधा? अभी फीस जमा होगी? अभी जमा होगी ये। अच्छा, पहले डॉक्टर से चेकअप हो गया? जी, चेकअप हुआ है। उन्होंने फिर बाहर भेजा कि जाके काउंटर से। पहले आपने डॉक्टर से चेकअप के लिए बनाई स्लिप बनवाई उन्होंने। उसके बाद आपने डॉक्टर को चेक कराया? चेकअप कराया। फिर आपने लाइन में लाके फीस जमा करानी? फिर आपने लाइन में लाके टेस्ट करवाना? टेस्ट करवाना है। बड़ी प्रॉब्लम हो रही, बड़ा मुसीबत है। और फिर पता नहीं कब रिपोर्ट मिलेगी। 60 रुपए की ECG है। और छोटे छोटे बच्चे घर छोड़ के, एक बच्चे को घर साथ लेके आए। अच्छा, प्रोसीजर देख लें जी। अभी इन्होंने मुझे बताया है कि पहले डॉक्टर से चेकअप के लिए स्लिप बनाएं, फिर चेकअप के लिए लाइन में लगे, फिर जनाब वो टेस्ट लिख देंगे, ECG करानी है, उसके लिए ये लाइन में लगे हैं, फीस जमा करानी है। जी, 3 चक्कर लगा रहे हैं, एक लाइनों में 3 बार आ रहे हैं। हम जंग से आए हैं, सुल्तान बहुत से। ठीक है जी। तो अभी कह रहे हैं फिर जाओ। इस लाइन में 3 बार आ चुका हूँ, बड़ी मुश्किल से पहुँचता हूँ वहाँ पे। आप पहले वहाँ से लेते हैं? जी, पहले मेरी मिसेज उधर गई है और तकरीबन 50 औरतें आगे खड़ी है। वो पेशेंट है, वो खड़ी है, उसने फिर स्लिप लिया। आधे पौना घंटा लग गया था। तो ये मसला जी, पहली बार आया हूँ तो 3 चक्कर लगाने पड़े हैं हमें, एक लाइन में 3 बार। तो इधर कोई सहूलत वाली मसला भी नहीं है। बार बार लाइन में लगे। अब क्या सूरत हाल है जी? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या कहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगा कि ये दरअसल ना इधर एक लोग होने चाहिए जो लोग आते हैं देहात से, उनको प्रॉपर गाइड कर दें। सहूलत हर तरह की मौजूद है, लेकिन प्रॉपर गाइडेंस नहीं है, जिससे वो जो नए लोग होते हैं उनको परेशानी का सामना करना पड़ता है। यानी इन्फॉर्मेशन डेस्क नहीं है? हाँ, इन्फॉर्मेशन डेस्क प्रॉपर नहीं है, जिस वजह से परेशानी। लोगों को पता ही नहीं है कि उधर से पर्ची बनानी है। हाँ, जब उधर से बनानी है। एक घंटा कतार में लगने के बाद जाकर उनको पता चलता है कि ये लाइन ही नहीं है। ये लाइन ही नहीं है, ये परेशानी है बस। बहुत अच्छी तजवीज़ दी आपने। ये नाज़रीन, ये भी अच्छी तजवीज़ है कि यहाँ पर बनाएं जनाब, लाइन इन्फॉर्मेशन डेस्क बनाएं।
अच्छा, आपका क्या नाम है? आप सिस्टर कहाँ से आई हैं? मैं एक बाल टाउन से आई हूँ। क्या हुआ क्या? तो मैंने अपने गुर्दे का इलाज करवाना था, मतलब उन्होंने मेरा स्टैंड डाला है। जी ठीक है। स्टैंड डाला, स्टैंड भी गुर्दे में कामयाब। स्टैंड डाला? हाँ, ठीक है। स्टैंड से पहले उन्होंने मुझे कमर में इंजेक्शन लगाया, वो ऑपरेशन के दौरान जो लगाते हैं एनेस्थीसिया वाले। जब उन्होंने मुझे लगाया तो वो पहले उस डॉक्टर ने बोला कि इसको हेपेटाइटिस सी है, मैंने इंजेक्शन नहीं लगाया। जिना अस्पताल के अंदर वार्ड में? जी। उन्होंने मुझे पहले बोला, मैंने कहा आप मुझे ना लगाएं इंजेक्शन, मुझे बेहोश करें। नहीं जी, आपको मैंने नहीं लगाना। उसने मेरे साथ बहस की अंदर। तो जब उसने लगाया तो मुझे उसने सही नहीं लगाया, तो मुझे पैरालाइज कर दिया। मेरे पास उनका कॉल है, जब एनेस्थीसिया वालों को हमने कॉल भेजी है गुर्दों वालों ने, तो फिर वो आए हैं, उन्होंने अपना ट्रीटमेंट किया है। अब मैं उस मतलब बेस पर नहीं चल पाती, पैरालाइज वाला ही सिस्टम है। जिस्म पैरालाइज हो गया? हाँ जी, टीका लगने के हाँ बाद? जी। अब 5 महीने हो गए। दिखाएंगे कौन सा है आपके पास वो? क्या कार्ड? कौन सी वार्ड है वो? मुझे अगर कोई चीज़ मिल जाए मुझे दिखा दें ताकि हम देखें। तो अब उसके बाद दोबारा आपका इलाज नहीं किया उन्होंने? कि आप नहीं, वो इलाज तो कर रहे हैं। मतलब मेरा कहने का मकसद ये है कि उस डॉक्टर ने अगर हेपेटाइटिस सी का इतना इशू बनाया तो वो यहाँ पे स्टैंड क्यों हुई है? मतलब डॉक्टर किस लिए होते हैं? मरीज की बीमारियों का इलाज करने के लिए। हेपेटाइटिस सी था? जी। सी है? हाँ। उसका इलाज हो रहा है? वो तो मैंने करवा लिया। तो उसने शोर क्यों डाला कि डॉक्टर साहब क्या कह रहे थे? नहीं, ये खत्म नहीं होता। मैंने कहा ठीक है, मैंने इसका कोर्स किया हुआ है, तो आप मुझे बेहोश कर दें अगर आपको इतना इशू। डॉक्टर हो के उन्हें इतना इशू क्यों था मरीज से? मेरा पॉइंट ये है, इलाज ये नहीं मैं कह रही कि इलाज ही नहीं हो रहा, इलाज वो कर रहे हैं। डॉक्टर की क्या गलती कोई है? हाँ है। मुझे उनका ये वाला पॉइंट गलत लगा कि मतलब उन्होंने ये क्यों इशू उठाया कि इसको हेपेटाइटिस सी है, मैंने इसको इंजेक्शन नहीं लगाना। मतलब डॉक्टर हो के डॉक्टर नहीं लगाता, नर्स लगाती है? नहीं, वो जो कमर में लगाते नहीं, वो एनेस्थीसिया वाले स्पेशलिस्ट होते हैं। एनेस्थीसिया डॉक्टर साहब? एनेस्थीसिया का डॉक्टर? हाँ जी, वो स्पेशल होते हैं, वो हर कोई नहीं लगाता। उन्होंने कहा जी आपको हेपेटाइटिस सी, और मैंने आपको कौन सा आपको हेपेटाइटिस है? सी। तो उन्होंने कहा जी मैंने आपको इंजेक्शन नहीं लगाया। हाँ जी, ये बात है जी। उन्होंने उसके बाद इंजेक्शन लगा उन्होंने ही लगाया। फिर क्या लेकिन उन्होंने जो भी है पता, वो इतने काबिल डॉक्टर लगाते हैं। अगर थोड़ा सा भी मुझे वो स्टैंड बाय हुआ है तो वो मुझे मतलब इन्फेक्शन कर गया। इन्फेक्शन कर गया? हाँ जी। अब 5 मतलब वो उसके बाद इलाज कर रहे हैं, लेकिन क्यों? मतलब यही है ना कि अब हर आने वाले मरीज को कोई ना कोई बीमारी तो है। हाँ, तो डॉक्टर्स को लगाना पड़ेगा। फिर ऐसी डॉक्टर हायर्स क्यों करते हैं कि जो मरीजों से दूर भागें? बिल्कुल जी। ये एक बहन जो है वो हमारी बहन है, ये लाहौर के ही हैं और जिना अस्पताल में बुनियादी तौर पर गुर्दे का इलाज मुआवजा कराने के लिए आई थी। लेकिन इनका ये है कि इनको हेपेटाइटिस है और डॉक्टर ने इसके ऊपर कहा जी कि आपको जो है वो मैं इंजेक्शन या आपको हाथ नहीं लगा सकता। जब मैंने इनसे पूछा कि इंजेक्शन तो नर्स ने लगाना है, तो फिर इन्होंने कहा जी कि वो एनेस्थीसिया देना था इनको, एनेस्थीसिया। तो ये इन्होंने सवाल उठाया कि एक तो ये कि इनको पैरालाइज कर दिया गया है, दूसरा ये कि इनके साथ ये बहस की गई कि जी आपको हेपेटाइटिस सी है तो हमने आपका जो है वो आपको इंजेक्शन नहीं लगाना। ये इन्होंने सवाल उठाया। अब सवाल तो इनका ये ठीक है, अगर हेपेटाइटिस है तो उसके जो है वो प्रॉपर SOPs के मुताबिक आप उसका इलाज करें। अगर हेपेटाइटिस है तो आप ग्लव्स पहन लें, जो भी आपने करना है वो SOPs मुकम्मल करें और इनका इलाज मुआवजा करें अपने एहतियात के लिए। पर मेरा तो उन्होंने गलत कर दिया ना सिस्टम। मेरे अलावा अगर मेरे साथ ये हुआ है तो कल को किसी और के साथ भी हो सकता है। हर तीसरे बंदे को आजकल हेपेटाइटिस है और लगाने वाले भी यही हैं। अंदर उजार गलत लगाते हैं या जो भी है, उससे पहले तो हमें नहीं था। मतलब ऐसे डॉक्टर को हायर नहीं करना चाहिए मेरी नज़र में, जो मरीजों को बार बार टॉर्चर किया जाए कि जी आपको हेपेटाइटिस सी है, मैंने इसको नहीं लगाना। ये बात गलत है। ये बात गलत कह रही हैं। ये बड़ा सवाल उठा दिया जी, ये एक बड़ा अहम सवाल उठाया इन्होंने। और वो इसके बच्चे इतनी प्रॉब्लम है इसके लिए। अब ना मैं बेंड हो सकती है मेरी कमर, मेरा 5 महीने हो गए इलाज चल रहा है। मेरा जनवरी में हुआ था ऑपरेट, 3 जनवरी को यहाँ पे हुआ था ऑपरेट। उसके बाद ये अभी तक इलाज चल रहा है। पैरालाइज हुआ इसका भी इलाज कर रहे हैं? हाँ जी, तभी तो मैं चलने के काबिल हूँ। मतलब उन्होंने मेडिसिन दी। आपको तो तंदुरुस्ती दे, लेकिन आपका जो उन्होंने बात की है वो एक मेरा तो पता नहीं, मैं दुआओं से या जैसे भी मैं उठी हूँ, लेकिन नेक्स्ट मेरी किसी बहन भाई किसी के साथ ये मसला ना हो। मेरा ये पॉइंट है, ऐसे डॉक्टर को हायर नहीं करना चाहिए। बिल्कुल जी, अल्लाह ताला। वैसे तो डॉक्टर मसीहा होते हैं, इलाज मुआवजा करते हैं। बिल्कुल। लेकिन इन्होंने मुझे बहुत डिसाइड किया, इन डॉक्टर ने, एनेस्थीसिया वालों ने, कि जो ये इस तरह से मरीजों के साथ। आपका पॉइंट आ गया। इसके ऊपर यकीनी तौर पर नोटिस जो है वो इंतजामिया लेगी। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात की है इन्होंने और मैं समझता हूँ कि ये इस तरह नहीं होना चाहिए।
और ये उन्होंने सवाल सही उठाया। आगे चलते हैं जी। नाज़रीन, एक बड़ा केस सामने आया है करप्शन का। लाहौर के जनाह अस्पताल में एक मरीज दिल के आर्जा में मुब्तला हुआ, बाईपास होना था, और जो यहाँ पर डॉक्टर साहब हैं उन्होंने 10,40,000 अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र करवा लिए कि इतने पैसे लगेंगे और फिर बाईपास होगा। लाहौर के जनाह अस्पताल में मुफ्त इलाज मुआवजा होता है, सरकारी अस्पताल है, कोई भी डॉक्टर अपने अकाउंट में पैसे नहीं ले सकता। आपको रसीद दिखा देते हैं, साथ रसीद चल रही है। 10,40,000 रुपये अकाउंट में ट्रांसफ़र हुए 26 मार्च को। मोहम्मद अरशद साहब सरगोदा से इनका ताल्लुक है, और इन्होंने 9 मार्च को, मैं डेट दोबारा कन्फर्म कर दूं, 9 मार्च 2026 को 10,40,000 डॉक्टर सैयद राफी अली के अकाउंट में ट्रांसफ़र हुए। आप साथ स्लिप देख सकते हैं, बिल्कुल स्लिप साथ चल रही है। और अरशद साहब जो उनके टेंडेंट हैं, जो मरीज़ के लवाकिन हैं, और ये सरगोदा से आए हैं, और यहाँ पर इंक्वायरी पता नहीं की गई नहीं की गई, इनका कोई यहाँ पे बात नहीं सुन रहा। मेरे साथ मौजूद अरशद साहब, क्या हुआ है बताएं। अस्सलाम वालेकुम जी। डॉक्टर का नाम बताएं जिसको आपने 9 मार्च को पैसे दिए हैं। राफी अली गिलानी। राफी अली गिलानी। उन्होंने कहा ये मरीज घर ले जाएं या पैसे मेरे अकाउंट में सेंड कर दें। मरीज को हुआ क्या था? मरीज को बाईपास था, तकलीफ थी, उनको तकलीफ थी, बाईपास करवाया है। तो मैं सुबह का आया हूँ, जो मसला आज का जो मसला है, मैं रिपोर्ट मांग रहा हूँ क्या हुआ है, जिसमें हुआ है। आपने इंक्वायरी के लिए दरखास्त किस किस को दी? एंटी करप्शन में दी है। एंटी करप्शन में अस्पताल इंतजामिया को दी? ऑनलाइन दी थी, ऑनलाइन की थी। ऑनलाइन दी थी, ठीक है। है। वो कह रहे हैं मुअत्तल हो गया है। मुअत्तल हो गया बस। अभी तो रिपोर्ट ही दे रहे, क्या मुअत्तल हो, घर जा रहा है, उधर ट्रांसफर उसका हो गया, क्या उसका बना, रिपोर्ट नहीं दे रहे हैं। सुबह के उस कमरे में जाएं, उस कमरे में जाएं, उस कमरे में जाएं, उस कमरे में जाएं। मैं सुबह का धक्के खा रहा हूँ, ठीक है जी। सुबह का 9 बजे का आया हूँ, धक्के खा रहा हूँ, थक गया हूँ चल चल के। अब आपका मरीज किधर है? मरीज घर चला गया। ऑपरेशन हो गया था, बाईपास ये हो गया था। नाज़रीन, डॉक्टर सैयद राफी अली गिलानी जी 10,40,000 रुपये अकाउंट में ट्रांसफर हुए। 9 मार्च को ट्रांजैक्शन आप दे सकते हैं। लानिया करप्शन का यहाँ पे सिलसिला शुरू हो चुका है। जी बगैर किसी खौफो खतर के डॉक्टर यहाँ पर पैसे डॉक्टर साहब ने लिए। अब सर मुझे धमकियाँ भी दे जा रहे हैं घर में, साथ लाया भी जा रहा है। जो बासीत इलाके बंदे हैं ना, गाँव के इलाके के इलाका, कोई मैं कह रहा है, कोई कहता हूँ मैं वकील हूँ, वो वकील नहीं है, हम यूँ कर देंगे, वहाँ कर देंगे, दरखास्त वापसी ले लें। एक उन्होंने दरखास्त ली है, मुझे मोबाइल में साइन करता हूँ आपको, मैं इस पर साइन कर दें। मेरे सोचर को कहा आपने किसी के ऊपर साइन नहीं करने, इस पर साइन कर दें। दरखास्त पे ये लिखा है मेरी तरफों, मैं पहले पागल था, मैं अब मैं ठीक हो गया हूँ, मैं दरखास्त वापसी ले रहा हूँ मैं। अच्छा जी, उनको पागल करार दे रहे हैं? मेरी तरफ लिखा है, मेरी तरफ से। यानी आपको पागल कह रहे हैं? मैं पहले पागल था, मैंने दरखास्त दी है, मैं बगावत में आ गया था, मैं किसी के कहने पे मैंने दरखास्त दे दिया, मैं वापसी ले रहा हूँ, कोई पैसे नहीं लगे। आप इससे पहले डॉक्टर सईद अली राफी को जानते थे? नहीं सर, नहीं जानते थे पहले, सिर्फ मरीज के साथ आए? मरीज के साथ आए हैं। मरीज आपका क्या लगता है? मरीज मेरा ससुर है मेरा। तो आपको नहीं पता कि ये सरकारी अस्पताल है, आपने 10,40,000 क्यों अकाउंट में ट्रांसफर किए? सर हमें नहीं पता था पहले ना, सच पूछे तो अस्पताल सरकारी है या प्राइवेट है, हमने यही सब जना हॉस्पिटल है, सीधे बंदे हम गाँव के रहने वाले हैं, तो क्या मिसाल ये सरकारी या प्राइवेट है। इधर आए हैं, पता लगा भाई ये ना, ये हॉस्पिटल जो है सरकारी दिल का वार्ड था, दिल का वार्ड, दिल का वार्ड हेड है, वो डिपार्टमेंट का हेड है, वो हेड है जी, हेड है। सर अकाउंट में पैसे गए आप खुद दे सकते हैं, इसमें शर्म वाली कोई बात नहीं है ना कोई। और कंफर्म है कि मरीज के लिए दिए हैं? जी मरीज के लिए दिए हैं, मेरे रिश्तेदार तो नहीं है ना वो, मैं उसकी जमीन ले रहा हूँ, उससे कोई भैंस ले रहा हूँ मैं, उसको डॉक्टर से कोई। बिल्कुल जी नाज़रीन, डॉक्टर क्या लिया मैंने, मेरा कोई रिश्तेदार है वो, किधर का रहने वाला है। अफसोस की बात है, मैं सुबह का धक्का खा रहा हूँ, मैं रिपोर्ट तक नहीं दे रहे मुझे, क्या बना अभी तक, क्या हुआ है। तो जिसमें से हुआ है मुअत्तल हुआ है जी, मुअत्तल हो गया, इधर नहीं है, इधर नहीं है, बस यही कह रहा है बंदा, बस बहुत बड़ी बात है यार। हम इस केस को प्रॉपर मेरी मरियम नवाज है कि मैं हेल्पलाइन पे भी कॉल की है, तकरीबन 50 दफ़ा कॉल की है हेल्पलाइन पे, मेरा अभी तक कुछ नहीं हुआ। अभी तक मेरी अपील है मेरे पैसे दवाए जाएँ और मेरे केस की ना। जी बिल्कुल, वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ साहिबा से अपील कर दी इन्होंने कि 10,40,000 रुपये इनके अकाउंट से ट्रांसफ़र हुआ है, और डॉक्टर सईद अली राफी गिलानी साहब जो है उनका नाम है, जनाह अस्पताल के, ये कह रहे हैं अपना मरीज़ लेकर आए थे, बाईपास कराया है, रसीद सामने साथ चल रही है, आप देख भी रहे हैं, और वज़ीर-ए-आला पंजाब से नोटिस लेने की अपील की है। अस्पताल इंतजामिया ने वज़ीर-ए-आला पंजाब को दरखास्त दी है आपने? देखो नजर आ रहा है, नजदीक नेड़े करें, देखें वज़ीर-ए-आला पंजाब का कंप्लेन सेल भी लगता सोया हुआ है, कई दफ़ा इन्होंने मैसेज किया है, रिकॉर्डिंग मौजूद है मेरी, वहाँ 50 दफ़ा कॉल की है। मैंने कहा ये नहीं आपने करना, मेरी मरियम नवाज से मुलाकात कराएं मेरी,
मुझे टाइम दे के कहाँ मिलना है। इंशाल्लाह हम फॉलो करेंगे। बहुत शुक्रिया नाज़रीन, ये एक परफेक्ट एग्जांपल केस करप्शन का है। ऐसे मरीज से पैसे नहीं लिए जा सकते अकाउंट में। बहरहाल जो है वो आपको जना अस्पताल के मामला हमने दिखाए हैं। ये एक बड़ा केस निकला है कि एक मरीज से ऐसे पैसे नहीं लिए जा सकते। तो नाज़रीन आपके सामने ही हालात हैं, फैसला आपने करना। मुझे इजाज़त दीजिएगा, इंशाल्लाह कल फिर हाजिर होगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।